मैं चांदनी भट्ट आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, जय माँ बाराई, जय इष्ट देवता। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद में आज का अपना नया वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। आज मैंने कथा की वीडियो डाली है शर्तला एकादशी की, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कथा कैसी लगी। और मेरे पतिदेव कथा सुना रहे हैं तो आप लोग सुन सकते हैं। भ्यो नमो नमः। हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण बजरी नारायण 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 बजरी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय। माघ मास कृष्ण पक्ष शर्तिला एकादशी। एक समय दानव ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, दूसरों के धन की चोरी करते हैं तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है, सो इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिएगा। इस पर पुलस्त महात्मा बोले, हे मुनीश्वर, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य बताता हूं। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध हो रहना चाहिए और इंद्रियों को भस्म करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उनको हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार आहुति यज्ञ हवन करना चाहिए। मूल नक्षत्र हो, द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिएगा। एकादशी के दिन व्रत करें, रात्रि को जागरण करें तथा हवन करें। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिएगा। उस दिन श्री कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिएगा। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, हे भगवान, आप अशरण को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विष्णु भगवान,
हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिएगा। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करते हैं वह उतने ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिलकोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान यह शर्तला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस शर्तला एकादशी को क्या पुण्य होता है और क्या कथा है, सो कृपा पूर्वक मुझसे कहिएगा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी देवताओं तथा व्रतों का अपमान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है और इनको वैष्णव लोग भी मिल जाएगा, परंतु इनसे कभी अन्नदान नहीं किया है। इससे इनकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया। उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिएगा। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आ चली। मृत पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित गर्भ मिला, परंतु उसने ग्रह में अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत किए, अनेकों पूजन किया, आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुमने अपने ग्रह को जाओ और देव स्त्रियों को तुम्हें देखने आएंगी, तब तुमने शर्तला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई और जब देव ऋषियां आई और उन्हें द्वार खुलवाने लगी तो वह ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझसे देखने आई हो तो शर्तला एकादशी का महात्म्य कहिएगा। उसमें एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूं। जब उसने शर्तला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोले। देव स्त्रियां, उनको सब स्त्रियों से अलग पाया। वह ब्राह्मणी ने देखा, देव स्त्रियों के कहे अनुसार शर्तला व्रत किया, इसके प्रभाव से उसे ग्रह धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शर्तला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों के जन्म जन्मांतर आरोग्यता प्राप्त होती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, बोलिए श्री कालसी माता की जय, बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मनारायण नारायण नारायण, ब्रह्मनारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। थैंक यू सो
मच। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं।